हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज एग्जाम्पल 51 करेंगे। ध्यान से देखो, बहुत ही नॉर्मल सम है। कंसीडर अ फंक्शन एफ आपको डिफाइन किया गया है क्लोज्ड ब्रैकेट 0 to π/2, यानी जो आपका डोमेन होगा। डोमेन का मतलब क्या होता है? जो वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो। 11th में भी हमने सीखा था डोमेन का मतलब क्या होता है। जो वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो वो आपको 0 से π/2 क्लोज्ड ब्रैकेट से लेना है। तो आपको कोडोमेन जो है वो रेंज है, आपको रियल आर मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। तो फंक्शन को डिफाइन किया गया है 0 to π/2 क्लोज्ड ब्रैकेट टू आर, और फंक्शन क्या दिया हुआ है sin x। इसी तरीके से जी को भी डिफाइन किया गया है क्लोज्ड ब्रैकेट 0 π/2 और r, और जी एक्स आपको दिया हुआ है cos x। अब आपको प्रूव करना है, शो करना है कि f एंड जी आर 1 1। आपको क्या बताना है? f और g क्या है? 1 1 है, बट f प्लस जी इज़ नॉट 1 1। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक नया मतलब मेथड आपको सीखने को मिलेगा पर्टिकुलर इसके लिए। ओके, f प्लस जी इज़ नॉट 1 1। 1 1 कैसे प्रूव करना है? हमें पता है कि अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो वो 1 1 होता है। ओके, तो ध्यान से देखो, f 0 to π/2 और ये r, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एक्स की जगह पर हमने x1 ले लिया तो साइन x1 हो गया, x की जगह पर हमने x2 ले लिया तो साइन x2 हो गया। अब हमें पता है कि fx1 इफ़ fx1 इज इक्वल टू fx2, तो fx1 का वैल्यू हमने क्या लिख दिया? साइन x1, और fx2 का वैल्यू हमने क्या लिख दिया? साइन x2। आप दोनों तरफ से साइन हटा सकते हो तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। यानी आप कोई भी वैल्यू ले, देखो x की वैल्यू आपको कहाँ से लेनी है? 0 से π/2, 0 भी ले सकते हो, π/2 भी ले सकते हो, और उसके बीच में भी। यानी आप x की कोई भी वैल्यू लगाओगे यहाँ पे तो x1 इज इक्वल टू क्या होगा? x2 होगा। मान लो कि आप x1 इज इक्वल टू 0 लगाते हो, x2 इज इक्वल टू 0 लगाते हो, तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 इज इक्वल टू साइन 0, तो ये ट्रू है, राइट। यानी x1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है? x2। इसका मतलब f क्या है? 1 1 है। इसी तरीके से g में भी यही दिया हुआ है, g का फंक्शन आपको ये दिया हुआ है, x की जगह पर x1 ले लिया, x की जगह पर x2। हमने क्या कर लिया? इफ़ gx1 इज इक्वल टू gx2, gx1 क्या बनेगा? cos x1, और gx2 क्या बनेगा? cos x2। दोनों तरफ से cos cos कैंसिल, यानी x1 इज इक्वल टू x2। x की वैल्यू आप कहाँ से ले सकते हो? डोमेन, और डोमेन क्या है आपका? क्लोज्ड ब्रैकेट 0 to π/2। तो यहाँ पर भी x1 इज इक्वल टू x2 हो रहा है, यहाँ पर भी x1 इज इक्वल टू x2 हो रहा है। इसका मतलब f एंड g आर 1 1 फंक्शन। तो एक बात तो हमारा सॉल्व हो गया कि f एंड g आर 1 1 फंक्शन। अब हमें क्या करना है? f प्लस जी इज़ नॉट 1 1, राइट। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचना है। ओके, हमें f प्लस जी इज़ नॉट 1 1 बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? ध्यान से देखो, f प्लस जी 0 ले लिया। अच्छा, हमारा डोमेन क्या है दोनों के अंदर? 0 to π/2। तो हम पहले 0 के लिए चेक करते हैं। f प्लस जी 0, तो क्या होगा? f ऑफ 0 प्लस g ऑफ 0 हो जाएगा। ये f यहाँ पे लगेगा, देखो f ऑफ 0 प्लस g ऑफ 0। अच्छा, एफ एक्स आपका क्या है? साइन x। तो अगर मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पर भी 0 लगाना पड़ेगा। तो f0 क्या होगा? साइन 0 प्लस g ऑफ 0, यानी जी एक्स क्या है आपका? cos x। अगर मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। तो g ऑफ 0 क्या हो गया? cos 0। तो ध्यान से देखना, साइन 0 0, cos 0 1, यानी f प्लस जी 0 की वैल्यू क्या आई? 1। ओके, अब देखो हमने क्या लिया था? 0। अब हम क्या लेते हैं? π/2। तो ध्यान से देखो, f प्लस जी π/2, तो क्या होगा? f ऑफ π/2 प्लस g ऑफ π/2। अब हम क्या करेंगे? ये 0 की जगह पर हम π/2 लगाएंगे, तो यहाँ पर भी π/2 आएगा। तो f ऑफ π/2 क्या होगा? साइन π/2, g ऑफ π/2 क्या होगा? cos π/2। साइन π/2 1, cos π/2 0, यानी इसका आंसर भी क्या आया? 1 आया। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, उल्टा है। ओके, तो ध्यान से देखो, 1 1 होने की दो डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने 0 वैल्यू लिया तो भी आंसर 1 आया, π/2 लिया तो भी 1 आया। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। तो ये एक और भी डेफिनेशन है, बट पर्टिकुलर यही सम के अंदर यूज़ हुआ है, और इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर ही, जहाँ पर आपको प्लस करना हो, माइनस करना हो। तो ध्यान से देखो, 0 लेने पर भी आंसर 1 आ रहा है, और π/2 लेने पर भी आंसर 1 आ रहा है। यानी f प्लस जी 0 इज इक्वल टू 1, f प्लस जी π/2 इज इक्वल टू 1, यानी f प्लस जी इज़ नॉट 1 1। हाँ, अगर डिफरेंट वैल्यू आती तो हम लिखते कि f प्लस 0 इज़ 1 1। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने डिफरेंट वैल्यू रखी है। ध्यान से देखो, एक बार हमने 0 रखा है
और एक बार हमने पाई बाय 2 रखा है, डिफरेंट वैल्यू पे आपको डिफरेंट आंसर मिलने चाहिए। कंडीशन क्या है, डिफरेंट वैल्यू पे आपको डिफरेंट आंसर मिलने चाहिए, तो वो फंक्शन 1 1 होगा। लेकिन यहाँ पर तो वैल्यू डिफरेंट है, एक बार 0 लिया, एक बार पाई बाय 2 लिया, के लिए आंसर तो क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो डिफरेंट वैल्यू पे सेम आंसर मिल रहा है, तो फंक्शन 1 1 नहीं होता है। ओके, यानी f प्लस जी इज़ नॉट 1 1। तो ये एक छोटा सा यहाँ पर नया चीज़ आपको सीखना था, ये खास ध्यान रखें। और ये सम को आप अंदर नोटबुक के अंदर लिख लें। तो ये लास्ट एग्जाम्पल था मिसेलेनियस का। ओके, थैंक यू।